नमस्कार। हम बात कर रहे हैं दिल्ली में राजनीति की। दिल्ली की राजनीति का तापमान काफ़ी ज़्यादा है और ज़्यादा क्यों ना हो, आम आदमी पार्टी का जो कि एक सबसे ईमानदार पार्टी कहती है, उनके सबसे प्रभावी स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को हवाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। 4.87 करोड़ रुपए के लेन देन में और फर्जीवाड़ा में उनको ईडी ने दोषी पाया है। पहले सीबीआई ने 2017 में मामला दर्ज किया था। फिर इन्होंने किसी तरीके से जांच को प्रभावित करने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता यही कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी उनको फंसा रही है, फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंततः जब उनको सबूत मिल गया तो सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया। ये वही पार्टी है जो कभी कहती थी कि सबसे ईमानदार पार्टी को वोट दीजिए, ईमानदार पार्टी को वोट दीजिए। लोगों ने भरोसा जताया, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं आने दिया है लोगों ने। कांग्रेस के साथ मिलकर 49 दिन की सरकार बनाई और तब भी नारा ये दिया था कि ईमानदारी से हम सरकार चलाएंगे। ईमानदारी से कैसे सरकार चलाई, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब तक 31 ऐसे विधायक हैं, मैं इस कार्यकाल की बात कर रहा हूं, जिन पे करप्शन के चार्जेस लोकायुक्त की अदालत में लंबित है। पिछली सरकार की बात करें तो कम से कम 12 या 13 विधायक पे करप्शन के चार्जेस थे, जिसमें जेल गए थे और केजरीवाल को मंत्री बदलने पड़े थे। लोग ये भी कहते थे कि अगर 5 साल सरकार चल गई और जो करप्शन की रफ्तार है और जिस तरीके से केजरीवाल अपने मंत्रियों को हटा रहे हैं तो 70 के 70 मंत्री बन जाएंगे। 70 सदस्यीय विधानसभा में केजरीवाल के पास अभी 62 सीटें हैं, थम्पिंग मेजॉरिटी है। और जिनकी हम बात कर रहे हैं तो आइए नजर डालते हैं कि सत्येंद्र जैन की खासियत क्या है। सत्येंद्र जैन मनीष सिसोदिया के पास सबसे भरोसेमंद मंत्री है केजरीवाल के लिए। इनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय है, ये पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, विवादों से इनका पुराना रिश्ता है। बतौर स्वास्थ्य मंत्री इनके दफ्तर में इनकी बेटी भी बैठा करती थी और सरकार के खर्चे से IIM से कोर्स भी किया था। इनके पैसे के कागज इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के लॉकर में मिले थे। तमाम वो बेनामी संपत्तियां जिसका लेन देन का कोई हिसाब नहीं था। केजरीवाल के जितनी फंडिंग्स होती थी उसका लेन देन इनका करना था। और सूत्र ये बताते हैं कि मनीष सिसोदिया इस बात से बेहद परेशान थे कि सत्येंद्र जैन को इतनी तवज्जो क्यों दी जाती है। सत्येंद्र जैन की क्या खासियत है ये हम सुन लेते हैं उनके एक पुराने सहयोगी रहे कपिल मिश्रा से। सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया है। कहते हैं कपिल सन 2017 में मैंने ईडी में सत्येंद्र जैन के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई थी। हवाला, बेनामी कंपनी, काला धन, मनी लॉन्ड्रिंग। और ये मीडिया में बार बार पिछले 5 सालों में ये कह रहा था मैं कि सत्येंद्र जैन भ्रष्ट है और अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन का नेक्सस दिल्ली को लूटने का। भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने गिरफ्तार किया और पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ऑलरेडी जेल में है। इसलिए उनको गिरफ्तार नहीं किया। जो सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है वो अरविंद केजरीवाल की सरकार में मंत्री क्यों बनता है? राष्ट्रपति भवन में बुला के सम्मानित किया जाना चाहिए था। और अगर कानून की नजर में सब एक हैं तो सत्येंद्र जैन को क्यों छोड़ा जाना चाहिए? आपसे जब बात होती है कि नगर निगम के स्टाफ को पैसा दीजिए तो आप कहते हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं। दिल्ली के जो यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेज आपके पास हैं उनके शिक्षकों को उनके मेडिकल बिल देने की बात कही जाए तो आप कहते हैं कि आपके पास फंड नहीं है। लेकिन आपके विधायकों की सैलरी आपने जब जब बढ़ानी चाहिए आपने बढ़ा ली। आपने कहा कि मैं घर नहीं लूँगा तो आपने अपने घर को 4 करोड़ रुपए में रेनोवेट करवाया अरविंद केजरीवाल जी। आपके सारे मंत्रियों ने वही बंगले लिए जो कांग्रेस लेती थी या दूसरी कोई सरकार बनेगी तो लेती। आपके सारे विधायकों के पास वही गाड़ियां हैं जो आम तौर पे कमेटी के सदस्य के तौर पे सरकार के खर्चे से मिलते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार क्यों न किया जाए, और अगर गिरफ्तार किया है तो ईडी ने क्या गलती की है। सत्येंद्र जैन से यह पूछा जाना चाहिए कि जब दिल्ली में पूरी जनता त्राहिमाम कर रही थी कोविड-19 में तो सत्येंद्र जैन जी कहाँ थे? आप कहते हैं कि आपके अस्पताल सबसे बेहतर है, लेकिन सत्येंद्र जैन जी ने अपना इलाज मैक्स में करवाया था। मनीष जी ने भी मैक्स में करवाया था। अरविंद जी जब आपकी तबीयत खराब हुई थी तो आपके परिवार के लोग भी वहीं जाके गए थे। तो फिर ये मोहल्ला क्लिनिक कहाँ है?
मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर क्या कर रहे थे? आपके पास क्या व्यवस्था थी जिसमें वहां पे कोविड की जांच हो सकती थी मोहल्ला क्लिनिक में? सत्येंद्र जैन की बेटी मंत्रालय में किस हैसियत से बैठती थी? किस खर्चे से उन्होंने IIM का कोर्स किया? आप अगर इतने ईमानदार थे तो आपने सत्येंद्र जैन को अपने कैबिनेट से क्यों नहीं हटाया? जैसे करप्शन के एक चार्ज की बात हुई और आपने मिस्टर सिंगला को पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया, सत्येंद्र जैन को क्यों नहीं बर्खास्त किया? सत्येंद्र जैन को इसलिए नहीं बर्खास्त किया क्योंकि सत्येंद्र जैन आपके बारे में जानते हैं। पैसे कहाँ कहाँ से आए, कहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हुई, सरकार को बनाने में, उठाने में कहाँ कहाँ से प्रचार के लिए पैसे आए, खालिस्तान से पैसे आए, तमाम NGO से पैसे आए, कैसे कैसे पैसे किस जगह से आए, कैसे उसकी ऑडिटिंग हुई, कैसे उसका एडजस्टमेंट हुआ, ये सब वो जानते थे क्योंकि वो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आपके पार्टी में दो ऐसे लोग हैं, एक राघव चड्ढा और दूसरे सत्येंद्र जैन, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और ये पैसे के कारस्तानी और उसके साथ खेलना ये बखूबी जानते हैं। अब आपको ये कहने का अधिकार कि हिमाचल में पार्टी हार रही है इसलिए उन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया। मुझे ये बताइए कि सत्येंद्र जैन हिमाचल में क्या कर लेंगे? बहुत मुश्किल से तो वो अपनी सीट जीत के आए थे सकूर बस्ती से, और इनको आपके पार्टी के अलावा दूसरा कोई जानता भी नहीं है कि ये कौन से नेता है। आप चले कभी किसी जगह किसी अस्पताल में जाके पूछिए किसी जनता से कि क्या वो अपने स्वास्थ्य मंत्री को पहचानते हैं? नहीं। आपके मंत्री उन तमाम खेल में लगे हैं, अपने भविष्य को संवारने में लगे हैं ताकि उनकी 8-10 पुश्तें जो हैं वो किसी भी तरीके से बिल्कुल सुरक्षित हो जाए। आपका मुद्दा था कि कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी है, लेकिन कांग्रेस के साथ मिलकर आपने 49 दिन की सरकार चलाई। उसके बाद तोमर साहब की डिग्री गलत निकली, आपने मंत्रिमंडल से हटाया। आपके एक मंत्री राशन कार्ड बनवाने में किस तरीके से गिरफ्तार हुए आप देख रहे थे उनको। उसके बाद एक मंत्री बिल्डर से पैसा मांग रहा था तो आपने उसको हटा दिया। सवाल ये उठता है कि आप ईमानदारी का स्वांग क्यों करते हैं? लोगों को बता दीजिए कि बाकी सरकारें जैसे चलती थी पहले वैसे हम भी चला रहे हैं। सिंपल सी बात है, आपसे कोई पूछने भी नहीं जाएगा कि सत्येंद्र जैन क्यों गिरफ्तार हो गए। तमाम लोग गिरफ्तार होते हैं, फिर जमानत पर चले आते हैं, फिर चुनाव जीत जाते हैं, फिर जेल जाते हैं, आते जाते रहेंगे। लेकिन जनता के बीच आप ये कहने से क्यों बच रहे हैं कि इन पे करप्शन के चार्जेस थे? क्या आप वो दिन भूल गए जब आपने कहा था कि अरुण जेटली चोर है? आपने कहा था गडकरी जी चोर है? आपने कहा था राजनाथ सिंह पे आपने आरोप लगाए थे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन जिन पे आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए सबसे जाके आपने माफी मांग ली, कहा कि हमसे गलती हो गई, भूल हो गई, हमको माफी दे दो। आप कहे तो मैं फोटो लगा देता हूँ जिसमें आपने जाके गडकरी जी से माफी मांगी, जिसमें आपने जाके जेटली जी से माफी मांगी, उन तमाम नेताओं से आपने माफी मांगी जिसमें आप गलत आरोप लगा रहे थे। आपने राहुल गांधी के बारे में अनाप शनाप बातें बोली। अब आपसे जनता ये जानना चाहती है कि सत्येंद्र जैन के समर्थन में आप क्यों हैं? अगर सत्येंद्र जैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है या ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और उन पे करप्शन के चार्ज हैं तो उनको आपको सैक करना चाहिए, क्योंकि आपके सदस्यों की संख्या बहुत है। ऐसी कोई बात तो है नहीं कि आप मंत्री नहीं बना सकते दूसरे को, आप मंत्री बना सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का डर है कि अगर हमने उनको मंत्री हटा दिया, उनके सुरक्षा कवच हमने डाउन कर दी, उसके बाद उनसे पूछताछ होगी और कहीं आपका नाम बोल दिया तो फिर क्या होगा? आपने सत्येंद्र जैन के कहने पे उन तमाम लोगों को पार्टी से हटा दिया जो उनकी गतिविधियों पर सवाल उठाते थे। आपने प्रशांत भूषण के साथ क्या किया? आपने प्रोफेसर आनंद के साथ क्या किया? आपने योगेंद्र यादव के साथ क्या किया? आपने कपिल मिश्रा के साथ क्या किया? आपने अन्ना हजारे के साथ क्या किया? उन तमाम लोगों के साथ आपने क्या किया जो आपके साथ मिलकर आए थे? आपने आशीष खेतान के साथ क्या किया? साजिया इल्मी के साथ क्या किया? जो लोग पार्टी में एक डेमोक्रेसी की बात करते थे उनको आपने नमस्ते कर दिया। जो लोग कमा सकते हैं, खा सकते हैं और आपको अपनी हिस्सेदारी दे सकते हैं उनको आप लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। आपने कुमार विश्वास के साथ क्या किया? कुमार विश्वास घूम घूम के आपके लिए प्रचार करते थे, लेकिन आपने उनको भी किनारे लगा दिया। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अगर सत्येंद्र जैन दोषी हैं तो आप उनका साथ मत दीजिए और कानून को अपना काम करने दीजिए।
नहीं तो लोगों का लोकतंत्र से भरोसा उठ जाएगा। और जो आप बार बार ईमानदारी का ढोंग कर रहे होते हैं, वैसे भी आपको लोग ढोंगी मांगते हैं, लेकिन उस शब्द से भी लोगों का भरोसा हट जाएगा। इस कार्यक्रम में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और कार्यक्रम में दूसरे विषय के साथ।